फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। संडे की सुबह थी, सुबह के 6 बज गए थे। ब्रश करके सीधे मैं आ गई हूँ नहाने के लिए। और बीती रात जो है मैंने पूरे घर को सेट किया था। तबीयत मेरी अभी ख़राब चल रही है, तो गोली लेने के बाद जब मुझे ठीक फील होता है तो फिर मैंने घर को पूरा सेट किया, रहने लायक बनाया और वीडियो शूट करने लायक बनाया। सीधे नहा कर के तैयार हुई हूँ और आ गई हूँ मैं किचन में। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, तो मेरी तबीयत ऐसी ही रहती है, खांसी बहुत ज़्यादा रहती है। और जब मैं नहा लूँ या पानी का कोई भी काम कर लूँ तो खांसी के मुझे दौरे आते हैं। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी ले रही हूँ, वो भी लौंग वाला गर्म पानी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे खांसी आने ही वाली थी। तो मैंने फटाफट ये लौंग वाला गर्म पानी बनाया है, ताकि मेरे हस्बैंड और जो चूचू है डॉग, उसकी नींद ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने पानी बनाया और चाय भी चढ़ा दी है मैंने, कि थोड़ी देर में इनको जगा दूँगी, ये अच्छे से खौल जाएगी, रड़ जाएगी, तभी जो है हम पिएंगे। तो आराम से बैठ के अपना लौंग वाला पानी लूँगी। बस मैंने चीनी और चाय पत्ती डाली है। काफ़ी दिनों से मम्मी के घर पे मैं अदरक वाली वगैरह मसाले वाली पी रही थी, और मुझे पसंद है प्लेन वाली चाय। तो मैंने कहा मैं प्लेन वाली आज बनाती हूँ। तो प्लेन वाली चाय मैंने चढ़ा दी है, खूब रड़ जाती है तब प्लेन चाय भी बड़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने लौंग का पानी लिया है, ताकि तबीयत मेरी ठीक रहे, खांसी का दौरा ना आए। उतने में जो है मैंने फिर हस्बैंड को जगाया, और चाय जो है खौल चुकी थी, और इन्होंने बोला बाहर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे क्योंकि ठंडी हवा वगैरह से ना प्रॉब्लम होती है, तो अंदर ही पी लेते। तो कंबल में बैठ के ही मैंने पिए। लास्ट डे मैंने कंबल भी जो है वो निकाल लिया था, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो हल्का वाला निकाला है अभी। और यहाँ पे थोड़ी सी जब धूप आई है तब चूचू को भी बिठाया है धूप में, और मैं भी आई और देखा इन पौधों की हालत। तो इनमें क्या है, झाड़ फूस जो है ना, ऐसी वाली अपने आप जो उग जाती है, वो वाली आ गई थी। इस बार पौधे जले नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे तो वो पानी वगैरह देते रहते थे। तो फिर मैंने इनके हटाए और थोड़ी देर धूप सेकी है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। काफ़ी दिनों से समोसा कचौरी हैवी खाते खाते परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे उपमा मैं बना रही हूँ। सूजी को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया, फिर ऑयल लिया, उसमें राई करी पत्ता डाला है, और दाल डाली है, चना दाल और उड़द दाल, मूंगफली, काजू और ये सूखी लाल मिर्च डाल दी है। ये थोड़ा सा पकने के बाद टमाटर डाल दिया है, नमक और लाल मिर्च डाल दी है। बड़ी मुश्किल से हरी मिर्च मिली है, वेजिटेबल्स ज़्यादा कुछ थी नहीं, 1-1.5 टमाटर था, और ये पुरानी सी हरी मिर्च मुझे मिली। और फिर मैंने टमाटर थोड़े पके तब सांभर मसाला डाल दिया है। जितनी सूजी ली है उसका तिगुना पानी डाल दिया है, और जब इसमें उबाल आ गया है तो सूजी डाल दी है, क्योंकि आज हस्बैंड ने बोला या तो पोहा उपमा में से कुछ बना लो। तो फिर मैंने उपमा बना दिया। बस तब तक मैं जब ये हो रहा था उपमा, तो फिर मैंने क्या किया ना, कि ग्रॉसरी थोड़ी सी चेक की, क्योंकि 15 दिन तो बीत चुके हैं इस महीने के, और मैं थी नहीं यहाँ पे, तो ग्रॉसरी आई नहीं थी। कुछ चीज़ें ही जो है वो ख़त्म हुई हैं, बाकी दालें वगैरह सारी रखी हैं, छोले राजमा सब कुछ रखा है, चने रखे हैं। बस मैदा ख़त्म हुआ है, तेल घी लाना है, आटा लाना है। वो भी 15 दिन की ग्रॉसरी मैं लेके आऊँगी, ज़्यादा मैं लेके नहीं आऊँगी फिर, क्योंकि अभी बीच में हमें जाना होगा इलू के पास। तो इस वजह से अभी लाइफ ऐसी है कि हर 15 दिन में या हर महीने इलू के पास तो जाना ही होता है, और कहीं मैं रुक गई तो फिर उतनी ग्रॉसरी काम आती नहीं है। उपमा यहाँ पे तैयार हो गया, तो ऊपर से डाला है शुद्ध घी, और बस हमने नाश्ता कर लिया था। इसके बाद मैंने फ्रिज चेक किया, फ्रिज की भी जो बेकार चीज़ें रखी थी, क्योंकि दिवाली के लगते से ही मैं चली गई थी भैया दूज में, तो फिर इसकी भी बेकार चीज़ें निकाली, ताकि बर्तन भी साफ़ हो जाए। इसके बाद मैं करने लगी हूँ सफाई। एक्चुअली सफाई में थोड़ा सा लेट इसलिए मैंने की, इन्होंने बोला कि मैं चूचू को नहलाऊँगा, काफ़ी दिन हो गए, और जब हॉस्टल से लेके आते हैं चूचू को तो उसको नहलाते ज़रूर से हैं, क्योंकि वहाँ पे और डॉग्स भी होते हैं, तो उनके टिक्स इसको लग जाते हैं। हालाँकि उतने यहाँ वाले हॉस्टल में उतने नहीं लगते, लेकिन फिर भी। तो बस इसको कमरे को सेट किया है, डस्टिंग कर रही हूँ, और डस्टिंग करने के बाद जो है झाड़ू वगैरह करेंगे, चूचू को नहलाएंगे, और बाहर जो ये मिनी सा गार्डन बना रखा है उसको भी मैं क्लीन करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि छत भी क्लीन नहीं हुई 20-25 दिन से। तो अब मेरे आते ही मेरे लिए ढेर सारे काम तैयार रखते हैं मेरे हस्बैंड। और कल रात जब मैंने थोड़ा बहुत सेट किया तो क्या गंद मचा रखी थी। जब सेट किया और रात 12 बजे आए तो बोलो कितने दिनों बाद मैं साफ़ घर देख रहा हूँ। तो मैंने कहा तुमने मेरे लिए छोड़ रखे थे ना ये काम, तो इसलिए। तो बस ये हल्की फुल्की यूँ ही झाड़ू लगा दिया करते थे, डस्टिंग वगैरह इनसे नहीं होती थी। हालांकि खैर इनके पास उतना टाइम भी नहीं होता है, लेकिन आज सुबह वाली ड्यूटी में ये 4 बजे आके 4 से 5 तक थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
जेंट्स से होता नहीं है उतना, जैसे कि एक औरत घर को संभाल सकती है, साफ़ सुथरा रख सकती है। तो ये वाला जो मैं लेके आई थी सीकर हाउस से, इसमें हर 7 दिन में पानी बदलना होता है। अब इसका मैं नाम भूल गई हूँ कि इस प्लांट को क्या बोलते हैं। तो बस इसमें पानी बदला है और मैंने इसे लगाया है। और यहाँ पे जो है सारी डस्टिंग मैंने की, सारी धूल मिट्टी जो है वो पोंछी। ज़्यादा तो नहीं हुई थी लेकिन हो गई थी। 25 दिन से डस्टिंग ही नहीं हुई थी, कोई भी कपड़ा अपनी जगह पे नहीं था, बिल्कुल घर ऐसा अस्त व्यस्त हो रहा था। तो फिर पूरा कल रात मैंने इसको साफ़ किया और उसके बाद आज ये देखने लायक बना है। आप लोग, ड्रेसिंग टेबल पे बिखर रहा था सब कुछ, वो सब कुछ मैंने कल सेट किया। लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, गाउन में मैंने सब किया, तो फिर वो मैंने शूट नहीं किया। और शूट करते हैं तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ट्राइपॉड लगा लगा के ये सब कुछ करूं। तो पूरे घर पे मैंने झाड़ू पोछा जो है वो किया है। तब तक मैं बाहर इन्होंने चूचू को नहलाया है। तो बस थोड़ी सी गर्माहट आई ना जब धूप में, तब इसको नहलाया है। नहा रही है प्यार से। और उसके बाद इसको धूप में ही बांध देंगे ताकि अच्छे से सूख जाए, इसको भी धूप लग जाए। और इसके बाद जो है इसकी सफाई करनी थी। अभी मैं सोच रही हूँ कि सब्जियाँ वगैरह भी कुछ गमले और ला के लगाऊँ। पालक, मेथी, सरसों, इन सब चीज़ों का सीज़न आ गया है तो एक दिल लगा रहेगा। मैं एक भरे पूरे माहौल से 25 दिन 20-23 दिन मैं भरे पूरे माहौल में मायके में रही हूँ। 2 बच्चे, मम्मी, भाई और भाभी भी बीच में आती जाती रहती है। तो उस माहौल से यहाँ पे आना और बिल्कुल अकेले रहना रात 12 बजे तक, क्योंकि ये सुबह से लेकर रात 12 बजे तक इनकी ड्यूटी होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस मैं फ़ील करती हूँ। यहाँ पे ये है कि बिल्कुल अकेली हूँ, चूचू है ना। और मैं खुद को ही जब तक मिरर में ना देखूँ खुद को भी दिखाई नहीं देती, तो कितना अकेलापन होता है यार, अब सोचो। तो फिर वो माइंड बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ। आज तो फिर भी संडे है तो थोड़ा सा मन लग जाएगा, लेकिन मन उतना लगता नहीं है बच्चों बिना। और फिर मैंने घर पे सिर्फ आलू ही थे तो आलू उबालने रखे और आटा लगा दिया। उसके बाद ग्रॉसरी लेने भी जाना था क्योंकि सब्जियां घर में थी ही नहीं। ये लाते थे अपना और अपना बना के खा लेते थे। रात के टाइम पे ये बनाते थे, मुझसे पूछ पूछ के इन्होंने बहुत सारी सब्जियां बनाई और बोलते थे कि अब तो मुझे सब कुछ बनाना आ गया है, तो अब मैं तुम्हें भी बना के खिलाऊंगा। अभी तक लेकिन बना के खिलाया नहीं है, 1-2 दिन हो चुके हैं। तो अब इनको सारी चीज़ें बनानी आ गई हैं, सिखा सब दिया है। वीडियो कॉल में मैं बता देती थी, ये अपना बना लेते थे। लोबिया, मूली की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, सब कुछ इनको आ गई। दाल के पराठे, बची हुई दाल के पराठे और सब कुछ बनाने लग गए हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी ग्रॉसरी लेने के लिए। 1-1:30 बजे से पहले मुझे सारे काम करने होते हैं। इनको 2 बजे क्योंकि ऑफिस भी जाना था। तो फिर उस टाइम पे दोपहर के टाइम पे ना मुझे फ़ीवर सा चढ़ने लगता है, पता नहीं क्यों डेली, क्योंकि खांसी जुकाम हो रहा है ना, उसकी वजह से बिल्कुल आंखें झड़ने लगती हैं, फ़ीवर होने लगता है, ये सब कुछ चलता है। तो तेल घी मैंने लिया है और जो भी सामान चाहिए था वो मैंने ले लिया। तो इस बार सिर्फ नेशनल सुपरमार्केट से ही ले लिया, कोई बुरामल भागीरथ जी की शॉप पे मैं नहीं गई, कहीं पे भी नहीं गई। बिल्कुल कम ग्रॉसरी लेनी थी तो सब कुछ हमने आटा वगैरह सब कुछ यहाँ से ही ले लिया। और दालें, छोले, राजमा, चने लेने ही नहीं थे क्योंकि सब रखे थे। तो फिर उसके बाद वहाँ से लेके थोड़ा सा सब्जियाँ काम चलाऊ ली है क्योंकि मंडी जाने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि ड्यूटी टाइम ऐसा हो चुका है। घर आके फटाफट मैंने हाथ वाथ धोए हैं और आलू का मसाला बनाया, जो आलू बॉईल करके गई थी और आटा लगा के गई थी। फटाफट इनको आलू के पराठे खिलाऊंगी। दही और अचार हम ले आए थे और मैं भी थोड़ा सा लंच कर लूँगी। इसके बाद इनका टिफ़िन भी बनाना था, तो मैंने कहा यार सब्ज़ी ले तो आए लेकिन पकने में टाइम लगेगा और इनको फटाफट खा के निकलना होता है। तो फिर मैंने पापड़ की सब्ज़ी बनाई और दही था ही तो वो दे दिया था। तो दही, अचार और आलू के पराठे बटर मार के हम लोगों ने लंच में खाए हैं। उसके बाद जो है मैंने टिफ़िन बनाया, वो मैंने शूट नहीं किया। उसमें मैंने पापड़ की सब्ज़ी बनाई। सबसे जल्दी जो सब्ज़ी बन सकती है वो पापड़ की सब्ज़ी है या मोटे भुजिए की सब्ज़ी है, तो वो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस इन्होंने ये शूट किया था। मसाला भी काफ़ी अच्छा टेस्टी बना था, लेकिन चीज़ें कुछ नहीं थी, बस हरा धनिया मैंने डाला था। प्याज व्याज कुछ भी अभी था नहीं और लाना भी ये भूल गए। थोड़ी बहुत काम चलाऊ सब्जियां ही हमने ली है। अभी पालक, घिया, आलू है ना, भिंडी कोई पाव भर ली है, ऐसे कुछ लिया है, पत्ता गोभी ले ली। तो चलाना है जब तक कि मंडी ना जा पाए। टमाटर मैंने कहा था ले लो क्योंकि उससे छोले, राजमा और भी बन सकते। तो यहाँ पे मैंने इनका टिफ़िन लगा दिया, पापड़, दही और रोटियाँ बना दी, क्योंकि अभी पराठे खा लिए थे तो रोटी मैंने टिफ़िन में बना दी। फिर ये अपना 10 मिनट सोते हैं क्योंकि फिर इनको रात 12 बजती है। इसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग की है पूरी।
दोबारा से जो भी खाना वाना खा के। और इस बीच जब मैं इनका टिफ़िन बना रही थी तो इन्होंने बर्तन कर दिए थे, क्योंकि देखो मुझे पानी में हाथ लगते ही मुझे सांस उठने लगती है, तो इन्होंने कर दिए। मेरे मना करने के बाद भी कर देते हैं ये, क्योंकि मेरे को खांसी का दौरा उठता है। और यहाँ पे ये चले गए अपने ऑफिस। चूचू को बाय करने के लिए मैं लेके आई थी। इस टाइम इसको थोड़ा सा पहले ही घुमा देते हैं, इसको जो भी करना होता है सुसु वसु तो ये कर लेती है। और इसके बाद मैं इसको पैक रखती हूँ। हाँ, लेट नाइट ये बोलते हैं 8 साढ़े 8 इसको छोड़ दिया करो, लेकिन छोड़ो तो ये पता नहीं इसको क्या क्या दिखता रहता है, तो ये भूखती रहती है। तो आज मैं सोची हूँ आज छोड़ूंगी नहीं। फिर मैंने अपनी दवाई ली है और 5 बजे तक मैं रेस्ट लूँगी। तो 5 बजे मैं उठी हूँ और उसके बाद जो है थोड़ी सी इलू से बात की और सीधे आ गई हूँ किचन में। ये नारियल का गोला रखा था और मैं सोच रही थी विंटर स्पेशल लड्डू बना लेते, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। तो इसे मैंने कट किया है। आधा गोला जो है वो कद्दूकस कर लूँगी और सारे जो गोंदगिरी वाले लड्डू होते हैं ना, उसकी तैयारी करके वो बना रही हूँ। अब अकेले बैठी करूँ भी क्या, शाम का खाना भी नहीं बनाना होता है, क्योंकि इनको मैं टिफ़िन दे देती हूँ। क्योंकि ये वाली जब ड्यूटी होती है तो मैं डिप्रेस ज़्यादा हो जाती हूँ अकेले अकेले। तो यहाँ पे आधे गोले को कद्दूकस करने से 1 कटोरी जो है ये निकल के बन गया है। और 1 कटोरी आटा, थोड़ी सी गोंद, काजू, बादाम, मगज के बीज हैं, पम्पकिन सीड है, सौंठ है 1 चम्मच और काली मिर्च है। बाकी इस बार मैं बिना चीनी के गोंदगिरी के लड्डू बनाऊंगी, जिसमें कि मैं गुड़ डालूंगी। तो यहाँ पे इन्हें मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। नारियल के जो बुरादा है, बुरादा तो नहीं है ये, जो कद्दूकस किया है उसे भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो ये भी करीबन 1 कटोरी है। और फिर मैंने घी लिया है। घी लेके इसमें मैं जो है काजू और बादाम जो है वो घी में भून लूँगी। तो ये गर्म हो गया था घी, और 1 मुट्ठी से भी ज़्यादा होंगे बादाम को पहले मैंने भूना, उसके बाद काजू डाले, क्योंकि काजू थोड़ा सा जल्दी भुन जाते हैं और काले पड़ने लगते हैं। तो फिर उनको भी मैंने निकाल लिया। इसके बाद गोंद जो है इसे फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल छोटी छोटी वाली गोंद थी मेरे पास, तो वो मैंने डाल दिए, क्योंकि ये सारा सामान मेरे पास रखा था। तो मैंने कहा क्यों ना विंटर स्पेशल लड्डू बना लिए जाए। तो बिल्कुल घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जल्दी से गोंद फूल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाती है। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसको भून लिया। गोंद फूल गई थी, 1 कटोरी के करीब हो गई थी। तो फिर मैंने दोबारा से घी लिया और उसमें डाल दिया है मैंने आटा, 1 कटोरी के करीब। मुझे लग रहा था ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं था। तो मैंने इसे अच्छे से भूना है। आटा जब तक भुनेगा तब तक मैं बाकी की तैयारियाँ जो है वो कर लूँगी। अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ सर्दियों वाले काम करूँ, चाय मसाला बनाऊँ और कई ऐसी चीज़ें भी मुझे ग्रॉसरी में भी मंगवानी है। बाजरा का आटा, बाजरे का खीचड़ा, सब कुछ। तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने डाल दिया है मिक्सी में, और थोड़ा सा दरदरा इस तरीके से पीसा। और कुछ मैंने बचा लिए थे जिनको कि मैं बेलन से जो है कूट रही हूँ, तो वो क्रंची क्रंची आएंगे लड्डुओं के बीच में। तो इस तरीके से मैंने इनको कर लिया है। तो ये देखो इतनी कटोरी भर के ड्राई फ्रूट्स हैं। आप चाहो तो फूल मखाने जो होते हैं ना, वो भी डाल सकते हो। ये गोंद को मैंने लिया है, पाव भाजी मैशर मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने कटोरी से ही इसे ऐसे कर लिया। और थोड़ा सा मैंने सोचा था बचा लेती हूँ, क्या पता ये ज़्यादा ना हो नारियल कद्दूकस किया हुआ, लेकिन वो फिर मैंने लास्ट में डाल दिया था। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और इसके बाद जो है ये सौंठ का पाउडर मैंने डाल दिया है, इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। काली मिर्च को मैं थोड़ा सा कूटूंगी। अब कूटने वाला और तो ये जो पाव भाजी मैशर और सब ना इधर उधर हो रहे हैं। अभी किचन की भी प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह करनी है। 20-25 दिन घर से बाहर थी, तो इधर उधर सब कुछ हो रहा है। इन्होंने सब कुछ यूज़ लिया ना किचन इस बार, इसलिए। तो फिर काली मिर्च भी उसमें मैंने डाल दी। और ये देखो आटा कितने अच्छे से भुन गया है, तो फूल भी गया है। घी भी मैंने थोड़ा सा ऊपर से और डाला था। तो ये अंदाजन मैंने सब कुछ किया है। पहले मैंने सोचा चलो इतना ही आटा डालते हैं, फिर मुझे लगा नहीं ज़्यादा भुरभुरा है। अगर आप आटा कम डालते हो तो फिर वो भुरभुरे से बनते हैं, जो कि वो मुझे पसंद नहीं है। आटा अच्छी मात्रा में हो ना तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सारा ही लास्ट में आटा जो है वो डाल दिया। और जो भी पूरा बुरादा नहीं, वो क्या है, कद्दूकस किया हुआ जो नारियल था, वो मैंने पूरा ही डाल दिया था। फिर मैंने डाला है ये गुड़ पाउडर। तो आधा कटोरी के करीब होगा, ये 3/4 कटोरी होगा। पहले मैंने सोचा ऐसे ही डाल के गर्म पानी की छींटे दे के बांध लेते हैं घी और डाल के, लेकिन मैंने कहा नहीं, गुड़ को अपन चाशनी टाइप बना लेते हैं। तो इसकी यूँ चाशनी नहीं बनानी है। तो आधा कटोरी तो पहले ही डाल चुकी थी और आधा कटोरी मैंने और लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला। बस इसको चाशनी तार वाली ऐसा कुछ नहीं बनानी है, बस गुड़ को पिघलाना है। तो इजीली लड्डू भी बन जाएंगे ये लिक्विड की वजह से। तो मैंने फिर ये डाल दिया, ऐसे करते करते पूरा ही डाल दिया।
बैटर भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था और ये जो गुड़ वाला चाशनी टाइप है ये भी उतनी गर्म नहीं थी, हाथ लगाने लायक थी। तो फिर मैंने बस हाथों पे घी लगाया और लड्डू सारे बांध लिए थे। तो ये काफ़ी हेल्दी लड्डू हैं जिसमें कि ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, आटा है, गोंद है, गिरी है ना, और गुड़ है। क्योंकि इसमें चीनी नहीं डाली है तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। पिछली बार मैंने बनाए थे चीनी का बुरादा डाल के घी से और थोड़ा सा गर्म पानी के छींटे दे के बांध दिए थे। चाशनी वाशनी का काम मैं नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से ये लड्डू जो है विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू या गोंदगिरी के लड्डू कह लो, तैयार हो गए हैं। तो आप एक ही खा लो ना तो इससे काफ़ी पेट भर जाता है। नाश्ते में दूध लिया, ये लिया तो काफ़ी पेट भर जाता है। तो अब मैं अपने हस्बैंड को भी दूँगी, थोड़ा बहुत मैं भी ले लूँगी। हालांकि मुझे डाइट पे जाना है लेकिन मेरा बनाने का दिल कर रहा था तो फिर मैंने बना लिए। तो ये छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, बड़े बड़े हम लोग नहीं खा पाते हैं। कई लोग तो जैसे बड़े बड़े बनाते हैं ना तो वो मुझसे नहीं खाए जाते। तो बस यहाँ पे किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जब वीडियो बनती है ना तो ज़्यादा फैलती है। तो बैक कैमरा ये होता है सारा किचन का फैलावड़ा। फिर जो बर्तन है वो थोड़ी देर में करूँगी क्योंकि रात हो गई है और लगातार काम और फिर पानी पे ज़्यादा काम करने से वो हो जाएगा। अभी क्या है, गीज़र लगा हुआ है लेकिन उसमें पाइप हटा दिया था हमने दिवाली पे और फेंक दिया इन्होंने। तो वो गीज़र में यूज़ नहीं ले पा रही हूँ तो इसलिए, वरना गर्म पानी से फिर बर्तन कर लो तो ठीक रहता है। तो गैस को साफ़ किया है, किचन को पूरा क्लीन किया है। मैं सोच रही हूँ मैगी अपना बना के खा लूँगी। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।